बार फिर से बड़ी खबर बीजापुर से, जहां पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है नक्सलियों के खिलाफ। पुलिस और नक्सलियों का आमना सामना हुआ। सुबह 8 बजे से चल रही मुठभेड़ में 12 नक्सलियों को ढेर किया गया है। मौके से शव और ऑटोमेटिक हथियार भी पुलिस ने बरामद किए हैं। फरसेगढ़ के नेशनल पार्क एरिया में मुठभेड़ जारी है। जानकारी दे दें कि डीआरजी, एसटीएफ और बस्तर फाइटर के जवान इस ऑपरेशन में शामिल हुए हैं। बड़ी खबर है, नक्सलियों के खात्मे के लिए एंटी नक्सली ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है, बड़ी सफलता बताया जा रहा है मिली है। 12 नक्सलियों को ढेर किया गया। बहुत महत्वपूर्ण खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। मार्च 2026 और छत्तीसगढ़ को नक्सलियों से मुक्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है, ऐसे में अब लगातार ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जो नक्सली हाथों में हथियार लिए हुए हैं, जो मुख्य धारा से नहीं जुड़ना चाहते, उन नक्सलियों के खिलाफ एक्शन फोर्स का डीआरजी, एसटीएफ और बस्तर फाइटर के जवान इस ऑपरेशन में शामिल हुए हैं। बीजापुर में मुठभेड़ हुई, आमना सामना हुआ, 12 नक्सलियों को ढेर किया है। ये अभी तक की जानकारी मिल रही है। एक और बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जाएगा। हालांकि अभी लगातार ऑपरेशन चल रहा है और यह बताया जा रहा है कि संख्या बढ़ सकती है नक्सलियों की। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, 12 नक्सलियों को जवानों ने ढेर कर दिया है। रजत वाजपेयी हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। रजत, एक और बड़ी सफलता, क्या अपडेट? 12 नक्सली। जी बिल्कुल, देखिए जय जी, ये बड़ी मुठभेड़ है। पुलिस के जो ऑफिशियल्स हैं उनको इस मुठभेड़ बहुत उम्मीदें हैं। दरअसल ये नक्सलियों का एक बहुत बड़ा ट्रूप था जो इंद्रावती टाइगर रिजर्व एरिया में मौजूद था। इसी इनपुट के आधार पर डीआरजी, एसटीएफ और बस्तर फाइटर्स के जवानों की एक जॉइंट पार्टी जो है रवाना की गई थी। नक्सलियों जब आमना सामना हुआ, सुबह 8 बजे से मुठभेड़ शुरू हुई है और उसके बाद से जवानों ने चौतरफा घेरेबंदी नक्सलियों की है। अब तक 12 शव बरामद हो चुके हैं और ऑटोमेटिक हथियार भी मिले हैं। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि पुलिस के जो ऑफिशियल्स हैं उनको इस मुठभेड़ से काफी उम्मीदें हैं, तो ये खबरें जो छन कर आ रही हैं उसके मुताबिक ये नक्सलियों को बड़ी कैजुअलिटी इसमें होने वाली है, बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। उनके हथियार जो है वो जवानों के द्वारा जब्त किए जाने की दिशा में लगातार प्रयास हो रहा है। और इसके अलावा जो वहां पर मौजूद नक्सलियों का दल है, उनमें से अधिकतर नक्सलियों को या तो मार गिराने या फिर उनको सरेंडर करवाने की कोशिशें जो है वो जवानों की तरफ से की जा रही हैं। जवान काफी जो है उस पूरे एरिया में पिछले कुछ दिनों में अच्छा जो है एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी और यही वजह है कि उस पूरे इलाके की जो सड़कें हैं, वहां का जो लेआउट्स है, जो लेबाइज है, उससे जवान बहुत भली भांति परिचित है। और यही वजह है कि नक्सलियों की बेहतर तरीके से घेरेबंदी इस बार की गई है और कोशिश ये हो रही है कि नक्सली किसी भी हाल में भागकर वहां से जाने न पाए। रजत, इस इलाके के बारे में जरा बताइए। देखिए, दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो पंचायत चुनाव होना है, छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव, ऐसे में फोर्स जो है वो एक्स्ट्रा एहतियात बरत रहा है। दूसरी तरफ ये 12 नक्सली, लेकिन ऑपरेशन अभी चल रहा है। इसका अर्थ यह है कि नक्सलियों के मारे जाने का जो आंकड़ा है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। जी बिल्कुल, आपका अंदाजा सही है। नक्सलियों के मारे जाने का आंकड़ा जो है ये कहीं अच्छे फिगर में जाकर रुकेगा। ये बड़ी मुठभेड़ साबित होगी। और दूसरा, जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जो ये समय है, इस समय में नक्सली जो है लेवी वसूली का काम जो प्रत्याशी हैं उनसे किया करते थे। संभव है उसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए नक्सली यहाँ एकत्रित हुए रहे होंगे और जवानों की इसकी भनक लगी है। जो इनपुट मिला है उसके आधार पर ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि अभी भी मुठभेड़ जारी है, दोनों ओर से लगातार गोलीबारी चल रही है, इसलिए पुलिस के जो वरिष्ठ अफसर हैं वो बहुत ज्यादा डिटेल्स तो शेयर नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बताऊं, पुलिस के जो ऑफिशियल्स हैं जो इस पूरे ऑपरेशन को, एंटी नक्सल ऑपरेशन को कमांड कर रहे हैं, उनका कहना यह है कि उन्हें इस मुठभेड़ से काफी उम्मीद है। बड़ी सफलता के रूप में ये साबित होगी। जय जी। निश्चित तौर पर बड़ी सफलता। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका रजत जानकारी के लिए, लेकिन अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे। 12 नक्सलियों को ढेर किया गया है। ये पंचायत चुनाव से पहले एक बार फिर से फोर्स का एक्शन दिखाई दिया और ये बताया जा रहा है कि 12 नक्सली जो मारे गए हैं ये वो हैं जो जवानों पर जवाबी फायरिंग कर रहे थे, यानी कि पलटकर गोलीबारी कर रहे थे। हालांकि लगातार चेतावनी इन नक्सलियों को दी जा रही है कि हथियार छोड़कर सरेंडर कर दें
तो इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और मुख्य धारा में इन्हें जोड़ा जाएगा। लेकिन इन सबके बीच ये बड़ी खबर है कि 12 से ज्यादा नक्सली जो हथियार छोड़ने को तैयार नहीं हुए, उन सब का खात्मा हुआ है और ये मुठभेड़ अभी भी चल रही है।